नमस्कार, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास का पार्ट 2 क्लास 11 का एक क्विज लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्विज, ये पार्ट 1 है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये हम आपको करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा निम्न में से कौन सी थी? आपके ऑप्शन है, पहला अक्कादी, दूसरा सुमेरियन यानी सुमेरी, तीसरा हिंदी, चौथा हिब्रू। इन इंग्लिश, द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामिया वाज। फर्स्ट ऑप्शन इज अक्कादियन, सेकंड इज सुमेरियन, थर्ड इज हिंदी एंड फोर्थ इज हिब्रू। और आपका समय शुरू होता है। अब आपको कुल 5 सेकंड का समय मिलेगा। 5 सेकंड के बाद आपको उत्तर देना होगा। उसके बाद स्क्रीन पर आपका उत्तर आ जाएगा और आपको अपने उत्तर को उससे टैली कर लेना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है सुमेरियन यानी सुमेरी। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। मेसोपोटामिया शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन 1 सुमेरियन, 2 तुर्की, 3 हिंदी, 4 यूनानी। इंग्लिश में, द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? फर्स्ट ऑप्शन इज सुमेरियन, सेकंड इज टर्की, थर्ड इज हिंदी एंड फोर्थ इज ग्रीक। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही ऑप्शन है 4 हिंदी, नहीं सॉरी यूनानी। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों मेसोस और पोटेमोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नदियों के बीच की भूमि, 2 नदियों के बीच की भूमि। In English, your correct option is Greek. So Mesopotamia word is derived from language Greek and it contains 2 words. Mesos and Potamos means the land that lies between 2 rivers, Dazla and Farat. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टेपी घास के मैदान इराक के कौन से भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहला दक्षिणी भाग का रेगिस्तान, दूसरा उत्तर की ऊंची भूमि, तीसरा पूर्वोत्तर भाग के हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान, चौथा मध्य का उपजाऊ मैदान। इंग्लिश में यही क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ इराक देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी? एंड योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट इन साउथ, सेकंड इन द नॉर्थ एरिया, थर्ड इन द नॉर्थ ईस्ट और फोर्थ फर्टाइल प्लेन लैंड ऑफ मिडल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर की ऊंची भूमियां। इराक देश के उत्तर दिशा में जो ऊंची भूमियां हैं, जो अपलैंड हैं, उन्हीं को स्टेपी कहते हैं। वहां घास के मैदान है और वहां पशुपालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए हुए हैं और इनमें से सत्य कथन बताना है। पहला, खनिज संसाधनों का अभाव नहीं था। दूसरा, तांबा, रांगा, चांदी, सोना मेसोपोटामिया में ही पाए जाते थे। तीसरा, बैलगाड़ी परिवहन की कुशल व्यवस्था थी। चौथा, खाद्य संसाधन समृद्ध थे, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध थे। इन इंग्लिश, which of the following statements is correct about Mesopotamia? First option is there was no scarcity of minerals. It means minerals were found in sufficient quantity in Mesopotamia. Second is copper, tin, silver, gold, shell were found in Mesopotamia. Third is bullock carts was efficient means of transport. Fourth is Mesopotamia was rich in food resources. आपका समय शुरू होता है अब। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन ज्यादा थे, लेकिन खनिज पदार्थों का अभाव था
और बैलगाड़ी परिवहन का कुशल व्यवस्था वहां नहीं थी। जल परिवहन का ज्यादा प्रयोग होता था क्योंकि वो सस्ता था और कुशल भी था, आसानी से पहुंचा जा सकता था ढेर सारा सामान। So your fourth option is correct. Mesopotamia was rich in food resources, but there was scarcity of minerals like copper, silver, gold, shell, etc. And water transport was used instead of bullock carts, which was very costly. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वार का शीर्ष निम्न में से कौन से नगर में और कब बनाया गया था? आपके ऑप्शन है, पहला उर नगर में 3200 ईसा पूर्व, दूसरा मारी नगर में 2900 ईसा पूर्व, तीसरा उरुक नगर में बनाया गया था 3000 ईसा पूर्व, या चौथा बगदाद में बनाया गया था 5000 ईसा पूर्व। इंग्लिश में, when and in which of the following city was the Varka head sculpted? First option is Ur, 3200 BCE. Second is Mari, 2900 BCE. Third is Uruk, before 3000 BCE. और फोर्थ बगदाद 5000 BCE। आपका समय शुरू होता है अब। समय खत्म हुआ और आपका सही उत्तर है उरूक में वार का शीर्ष बनाया गया था 3000 ईसा पूर्व। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज उरूक। वार का शीर्ष वाज स्कल्प्टेड बिफोर 3000 BC। क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन 1 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच, ऑप्शन नंबर 2 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 3000 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व के बीच में, या ऑप्शन 4 2900 ईसा पूर्व। इन इंग्लिश, when did agriculture start in Mesopotamia? First option is between 7000 and 600 BC. Second option is 5000 BC. Third option is 3000 and 3200 BC और fourth option 2900 BC। आपका समय शुरू होता है अब। Time is over and your correct option is first between 7000 and 6000 BC। आपका सही उत्तर है पहला विकल्प 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। शहरीकरण की कौन सी विशेषता मेसोपोटामिया में पाई जाती है? पहला श्रम विभाजन, दूसरा सामाजिक संगठन, तीसरा उपरोक्त दोनों, या चौथा उपरोक्त कोई भी नहीं। In English, which of the following features of urbanization have been found in Mesopotamia? First option is division of labor, second option is social organizations, third is both of above, fourth is none of above, and your time starts now. आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों ही। मेसोपोटामिया में शहरीकरण की दोनों विशेषताएं, श्रम विभाजन भी पाया जाता है और सामाजिक संगठन भी पाए जाते हैं। बोथ ऑफ अबव आर करेक्ट। डिवीजन ऑफ लेबर एज वेल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एनमरकर कहाँ का शासक था? आपके विकल्प हैं, पहला ऊर का शासक था, दूसरा उरूक, तीसरा मारी, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एनमरकर वाज किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? उर, उरूक, मारी और नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ और आपका सही उत्तर है उरूक। एनमरकर उरूक का एक प्रसिद्ध शासक था। एनमरकर वाज किंग ऑफ उरूक सिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई हैं, उनका समय क्या है? विकल्प हैं 3200 ईसा पूर्व, दूसरा 5000 ईसा पूर्व, तीसरा 3000 ईसा पूर्व, चौथा 2820 ईसा पूर्व। The first Mesopotamian soil tablets were written around. First option is 3200 BC, second is 5000 BC, third is 3000 BC, and fourth is 2820 BC. And your time starts now.
आपका समय खत्म हो और आपका सही उत्तर है मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टिकाएं जो पाई गई हैं वो 3200 ईसा पूर्व की हैं। The tablets which have been found in Mesopotamia were written during 3200 BC. क्वेश्चन नंबर 10। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः तांबा, रांगा, चांदी, सोना कौन से देशों से मंगवाते थे? क्योंकि मेसोपोटामिया में खनिज पदार्थों का अभाव था। Minerals were scarce in Mesopotamia, so they used to import these in exchange of agriculture products from surrounding countries. तो मेसोपोटामिया में खनिज पदार्थों का अभाव था और वो इन्हें बाहर के देशों से मंगवाते थे। आपका ऑप्शन है केवल खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, पहला। दूसरा, केवल हड़प्पा सभ्यता से मंगवाते थे। तीसरा, केवल सऊदी अरब से मंगवाते थे। या चौथा, तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से भी मंगवाते थे। Mesopotamians could have traded their abundant textiles and agricultural produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell, and various stones from. First option is only across the Gulf cities. Second option is only from Harappan cities like Mohenjo-daro and other cities like Channudaro, Channudaro, Dholavira or Harappa. Third is only from Saudi Arab, and fourth is Turkey, Iran or across the Gulf. And your time starts now. आपका समय खत्म हुआ। आपका सही उत्तर है मेसोपोटामिया के लोग धातुएं और बहुमूल्य पत्र तुर्की और ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। इसके साथ आपकी क्विज खत्म हुई। क्विज करने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।